काजू ना सिर्फ खाने में स्वाद है, और जैसे ही आप इसे देखते होंगे इसका आपको खाने का मन करता होगा, और खाते ही ये आपको इतनी शांति भी देता है और आपकी भूख को भी शांत करता है। तो काजू हमारे शरीर के लिए किस तरह लाभदायक है, वो किस प्रकार के हमें स्वास्थ्य लाभ दे रहा है, और उसको हमें किस प्रकार से खाना चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान भी ना हो। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं काजू के बारे में। तो जब भी मेवों की बात होती है तो हमेशा सबसे पहले हमें काजू बादाम याद आ जाते हैं, और उसके अंदर भी काजू आपका सबसे पहले आपको याद आता होगा, क्योंकि इसका स्वाद ही बेहतरीन है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की भी भरमार है। कैलोरीज इसके अंदर काफी कम होती हैं, जो तकरीबन 30 ग्राम आप काजू खा रहे हैं उससे आपको तकरीबन 160 कैलोरीज मिलती हैं। फैट इसके अंदर अच्छी प्रकार का होता है। जो ज्यादातर फैट इसके अंदर है वो मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। हालांकि कुछ प्रकार का सेचुरेटेड फैट भी इससे हमें मिलता है। कोलेस्ट्रॉल काजू के अंदर बिल्कुल नहीं होता। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि काजू के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि जो लोग कुछ तला हुआ काजू खा रहे हैं वहां से उन्हें उनके तेल के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो जरूर मिल सकता है, लेकिन काजू के अंदर अपना कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इसके अंदर बहुत ही कम होती है और इसके अंदर फाइबर भी अच्छी प्रकार का होता है। जो 30 ग्राम आप काजू खा रहे हैं मुट्ठी भर, इसके अंदर तकरीबन आपको 1 से 1.25 ग्राम फाइबर मिल जाता है, जो कि अच्छा बढ़िया फाइबर होता है। चीनी की मात्रा भी इसके अंदर काफी कम है। जो आप ये 30 ग्राम ले रहे हैं इसमें तकरीबन 1.5 ग्राम सिर्फ शुगर होती है, तो आपके शरीर को ये बहुत फायदा करता है, आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता। वहीं पर प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर काफी अच्छी होती है और तकरीबन 5.2 ग्राम यहाँ पे आपको प्रोटीन मिल जाता है अपने इस 30 ग्राम काजू से। विटामिन की बात करें तो विटामिन B1 थायमीन इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। विटामिन के इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी आपको मिलता है, जो कि हमारी त्वचा और हमारी बालों के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी हर कोशिका को चाहिए। मिनरल्स की बात करें तो वो भी इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीज होता है, फास्फोरस होता है, जिंक इसके अंदर है, कॉपर इसके अंदर है, आयरन इसके अंदर है। तो इतनी अच्छी मात्रा के अंदर ये आपको बढ़िया मिनरल्स मिल रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काजू हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर अच्छे और बढ़िया प्रकार के फैट्स होते हैं, जो ज्यादातर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड या पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिन्हें हम मूफा या पूफा बोलते हैं, वो होते हैं। सेचुरेटेड फैट की मात्रा इसके अंदर काफी कम है। अगर हम इसे नियमित मात्रा के अंदर लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल को बेहतर करता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो एक और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है कि हमें फ्राइड काजू और मसाले वाला काजू बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि जो दोनों काम आप काजू के साथ कर रहे हो इससे आपको नुकसान होता है। जितना आप काजू को फ्राई करोगे उसमें किसी प्रकार का फैट डालोगे तो उससे इसके अंदर ट्रांस फैट भी आता है, जो आपके दिल के लिए नुकसान करता है। इसके साथ ही आपको कुछ मात्रा के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है, जो आपके लिए नुकसानदायक है। वहीं ये जो नमक आपने डाल लिया है, जो मसाले आपने डाल लिए हैं, ये आपके बीपी को बढ़ाते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसे कभी भी आप फ्राई करके और मसाले के साथ ना खाएं। काजू के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, ताकि आप हमेशा जवान बने रहें, आपके अंदर किसी प्रकार का बुढ़ापा ना आए, आपकी जो चमड़ी है, आपकी जो त्वचा है, आपके जो बाल हैं वो भी बिल्कुल बढ़िया रहे, किसी प्रकार की झुर्रियां ना हो। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा के अंदर चाहिए होता है, क्योंकि जो भी आप सांस लेते हैं उस सांस के साथ हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर काफी बदलाव आते हैं और ये ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें इन एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये इनको ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। तो जितने ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आपकी सांस के साथ बनेंगे तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, नहीं तो आपके शरीर में इन कोशिकाओं को और आपके डीएनए को नुकसान पहुंचने वाला है और आपकी जो उम्र है वो भी घटने वाली है। आपके शरीर में दूसरी प्रकार की बीमारियां या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने वाली है, जिससे आपको नुकसान होता है। काजू को नियमित मात्रा में खाया जाए तो ये आपकी वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
और आपके वजन को मेंटेन भी कर सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसके अंदर भरपूर है। दूसरा, जब भी आप इसको खाते हैं, उसके खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको अब और भूख नहीं है। इसका जो सटाइटी वाला फैक्टर है कि जैसे ही आपने 2-3 काजू खाए आपको लगा मेरा पेट भर गया, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है और इसको काफी लोग इस्तेमाल भी करते हैं। आप भी इसको हमेशा अपना खाना खाने के बाद 1-2 काजू खाएं तो आपको ऐसा लगेगा आपका मन अब बिल्कुल शांत हो गया है, आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसका इस्तेमाल आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं ताकि आपको फायदा ज्यादा हो। और इसके अंदर जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो तो आपको अब और भी ज्यादा मात्रा के अंदर चाहिए, क्योंकि जब हम अपना वजन घटा रहे हैं, जब हम अपने शरीर की एक रूपरेखा ही चेंज कर रहे हैं, तो हमें नए प्रकार के और नए सेल्स चाहिए। वो तभी बनेंगे और तभी अच्छे रहेंगे जब अच्छी मात्रा के उनके पास एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। वजन घटाते हुए भी आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा को नियमित रखना है। बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाएंगे आप, इसका 100-100 ग्राम अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका वजन बढ़ाने ही वाला है और आपकी चर्बी को बढ़ा देगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है। नियमित मात्रा के अंदर ये आपके लिए एक रामबाण होगा कि आपका वजन घटा रहा है। काजू हमारी हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है, जिससे कि हमारी हड्डियां और ये दांत मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फायदा ये आपकी हड्डियों को कर रहा है वो इनडायरेक्टली कर रहा है विटामिन के की मदद से। जो विटामिन के जब हमारे शरीर के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर होता है तो हमारी आंतों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर आपको शुगर है तो उसके अंदर भी काजू आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि काजू का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो कैटेगरी में होता है। हालांकि नियमित मात्रा में और इसका कम आप इस्तेमाल करते हैं, हमेशा 10 से 15 ग्राम अगर आप काजू खा रहे हैं तो आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसका जो आपके शरीर के ऊपर इतने सारे फायदे हो रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, वो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। जब अच्छी प्रकार का इंसुलिन हमें मिलेगा तो हमारी शुगर को वो और अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। दूसरा, इसके अंदर चीनी की मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं होती, नामात्र सी है। इसके अलावा ये आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। तो ये सारे फायदे आपको फायदा करते हैं कि आपकी शुगर अच्छे से नियंत्रित हो पाए। काजू हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम ल्यूटिन बोलते हैं, जियाजेंथिन बोलते हैं, जो हमारी आंखों के अंदर जो बदलाव आते हैं उनको रोकते हैं और हमारी आंखों के पर्दे को और अच्छा रखते हैं कि उम्र के साथ जो उनके अंदर हमें दिखाई देने में तकलीफें होती हैं वो हमें ना हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आंखों की हेल्थ हमेशा बढ़िया बनी रहे तो इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करें। काजू हमारे दिमागी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बेहतर है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी दिमाग की कोशिकाओं को बचाते हैं नुकसानों से जो उसके अंदर काम करते हुए होती हैं। इसके अलावा ये हमारी मेमोरी को भी और अच्छा रखता है और हमारे नर्व फंक्शन को भी अच्छा रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन B1 जिसको हम थायमिन बोलते हैं वो भी अच्छी मात्रा के अंदर होता है। अगर इसकी भी कमी हमें होती है तो हमारी जो नसें होती है, नर्व्स होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये उनको भी दूर करके हमारी दिमागी हालत और हमारी नसों को और बढ़िया रखता है। तो अब बात करते हैं काजू खाने से हमारे शरीर पे किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो उनको समझ लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी नट आप ले रहे हैं, चाहे काजू ही वो क्यों ना हो, जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट नट्स का हो सकता है वो है एलर्जी। तो एलर्जी कुछ लोगों को काजू खाने से भी हो सकती है कि आपके शरीर में खारिश चल रही है, आपके शरीर पे कहीं लाल रंग के छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं, ऐसे कुछ दिक्कतें आपको हो रही हैं, तो कृपया एक बार डॉक्टर से आप जरूर मिल लें और उनका उपचार करा लें और काजू खाना कृपया थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। और आप उसका ब्रांड चेंज करके देखें, आप उसकी क्वालिटी चेंज करके देखें, आप जहां से सामान ले रहे थे आप कहीं और से लेके देखें। तो ये प्लेस स्पेसिफिक भी हो सकता है, आपका कोई स्पेसिफिक एरिया से जो आपने काजू लिया है वो आपको एलर्जी कर रहा हो, बल्कि दूसरा आपको एलर्जी नहीं करेगा। तो हमेशा काजू को धीरे धीरे खाएं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एकदम से ना खाएं। और कभी ऐसी दिक्कतें हो तो कृपया अपने नट्स को कंट्रोल करें और बंद करें, आप तुरंत पाएंगे कि आपको फायदा हो रहा है। काजू स्वाद में बहुत ही बढ़िया होते हैं, खाने में हमें बहुत मजा आता है। तो एक दिक्कत जो हमेशा इसके साथ होती है वो ये है कि हम इसे बहुत ज्यादा खा जाते हैं। तो कृपया अपने सर्विंग साइज को भी हमेशा लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा काजू अपने सामने ना रखें। शुरू से ही मुट्ठी भर काजू 25 से 30 ग्राम मैक्सिमम, इससे ज्यादा काजू कभी भी अपनी प्लेट में लेके ना बैठे, क्योंकि इसकी पूरी पूरी गारंटी है कि अगर आपके सामने वो रखे हैं तो आपका मन ललचा जाएगा और आप और खाएंगे ही।
काजू का जो ऊपर का छिलका होता है उसके अंदर अर्शियोल नाम का एक टॉक्सिन होता है। तो जो लोग कच्चा काजू खाते हैं, स्पेशली गोवा के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में काजू काफी होता है, तो वहां पे जो लोग इनका सेवन कर रहे हैं या जो लोग वहां घूमने जाते हैं और वहां से कच्चा काजू लेकर आते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उसको अच्छे से छील कर खाएं, उसको धो के अच्छे से खा लें। कभी भी उसके छिलके के साथ उसे ना खाएं, क्योंकि उसके जो छिलके के अंदर ये अर्शियोल नाम का टॉक्सिन होता है, ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। जो आइवरी पॉइजन नाम का एक जो चीज होती है वो आपके शरीर में जा रही है और आपको ये नुकसान पहुंचाएगी। वैसे जो मार्केट में हमें काजू मिल रहा है वो ज्यादातर प्रोसेस्ड मिलता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई छिलका नहीं होता, तो उनसे हमें किसी प्रकार के इस प्रकार के नुकसान नहीं होते। लेकिन जो कच्चा काजू खा रहे हैं उन्हें ऐसे नुकसान हो सकते हैं, तो उन्हें सतर्क भी रहने की जरूरत है। काजू को हमेशा आप एक संतुलित आहार के साथ लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। इनका स्नैक्स की तरह कृपया इस्तेमाल ना करें। काफी लोग सुझाव देते हैं कि नट्स को आप ऐसे स्नैक खाएं, तो मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि नट्स खाना एक बहुत ही अच्छी आदत है लेकिन स्नैक खाना एक बहुत ही गलत आदत है। इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। तो मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगा, हमेशा नट्स खाएं, काजू भी खाएं, लेकिन खाने के साथ खाएं, एज ए स्नैक ना खाएं। अगर आप तला हुआ और मिर्च मसाले वाला काजू खा रहे हैं तो ये भी आपको नुकसान कर सकता है और आपके बीपी को बढ़ाकर आपके दिल को नुकसान पहुंचाएगा, आपको दिल की बीमारियों का एक कारण दे देगा। तो कृपया इसे ऐसा ना करें। आप इसे तुरंत बंद कर देते हैं तो काजू से ये वाला होने वाला नुकसान आपको कभी भी नहीं होगा, बल्कि इसके जो बढ़िया फैट हैं वो आपको फायदा ही करेंगे। वहीं जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर काजू खा रहे हैं और पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये गुर्दे के अंदर पथरी बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा भी अच्छी होती है। तो आप जब भी काजू खा रहे हैं तो आपको पानी अच्छी मात्रा के अंदर पीना चाहिए, ताकि आपको कभी भी गुर्दे के अंदर पथरी की शिकायत भी ना हो। तो आखिर में हेल्थ टिप्स जिससे आप अपने काजू का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके शरीर को फायदा हो, कभी भी नुकसान ना हो। पहली चीज, इसकी अमाउंट को आपने कभी भी ज्यादा नहीं खाना, हमेशा मुट्ठी भर काजू खाना है, 25 से 30 ग्राम। दूसरा, कभी भी इसके साथ कोई भी एडिशनल चीजें आपने नहीं करनी है, जैसे कि आपने उसे तल लिया या मिर्च मसाले उसके अंदर डाल दिए। तीसरी बात, आपको काजू खाते हुए पानी भी अच्छी मात्रा के अंदर पीना है, ताकि आपके शरीर में कभी ऑक्सलेट्स ना रुके और आपके गुर्दे के अंदर ये पथरियां ना बनाएं। चौथी बात, कच्चा काजू खा रहे हैं तो आपको कभी भी इसके छिलके का सेवन नहीं करना है, वहां से आपको अर्शियोल टॉक्सिसिटी हो सकती है। पांचवी बात, हमेशा इसको अपने खाने के साथ लें, बैलेंस डाइट लें और इसको कभी भी स्नैक की तरह इस्तेमाल ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर और इन सारे नियमों को जानकर आप अपने काजू का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अपने शरीर को ये सारे काजू से होने वाले लाभ को देंगे, ताकि आप और आपका परिवार और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और YouTube नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।